श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 12 में आपका स्वागत है। और ये जो सीरीज़ है इसमें मैं श्री साईं सच्चरित्र के जितने भी अध्याय हैं उनके ऊपर डिस्कशन करता हूँ। और हेमाड़ पंत जी ने हम सब के ऊपर बहुत कृपा की कि बाबा के इन अध्यायों को लिखा है। तो आज हम अध्याय 12 यानी कि चैप्टर 12 के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर में जो जो दिया हुआ है हम उसको थोड़ा सा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ साईं सच्चरित्र क्योंकि अगर आप अपने पास एक बुक रखें, एक पुस्तक रखें, एक ग्रंथ रखें तो उसको पढ़ने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको ज़्यादा ही समझ में आएगा। तो चैप्टर 12 की बात करें तो इस अध्याय में हेमाड़ पंत जी ने शुरुआत में संतों का क्या कार्य होता है ये बताया। यानी कि कोई संत अगर किसी समाज में आ रहे हैं या फिर लोगों के बीच में दिख रहे हैं तो उनका क्या फ़ायदा मिलता है, या ये मैं कहूँ कि लोगों के ऊपर कितनी कृपा होती है उन संतों की। देखिए जो संत होते हैं ना वो अच्छे और बुरे में भी फ़र्क नहीं करते, चाहे उनके सामने दुष्ट हो, चाहे साधु हो, चाहे बेईमान व्यक्ति हो, चाहे ईमानदार व्यक्ति हो, या फिर कोई एक आम व्यक्ति हो, उन सब की नज़रों में मतलब वो सब जो लोग होते हैं वो संत की नज़र में एक समान होते हैं और तभी वो व्यक्ति संत कहलाया जाता है। और विशेषकर यहाँ पर एक बात बहुत क्लियरली बताते हैं कि जो संत होते हैं उन्हें जो बुरे काम कर रहे होते हैं उन पे उनकी ज़्यादा चिंता होती है, क्योंकि वो हमेशा ये सोचते हैं कि किस तरीके से इस व्यक्ति को सही रूप में, सही डायरेक्शन में भेजा जाए या सही डायरेक्शन में लाया जाए। तो यही कुछ इसी तरीके से बाबा के बारे में भी हेमाड़ पंत जी बोलते हैं कि बाबा जो हैं उनकी नज़र में चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई भिखारी हो, चाहे कोई नीचा हो, चाहे ऊँचा हो, या फिर कोई भी हो, वो सब एक ही समान होते हैं। यानी कि बाबा ने कभी भी भेदभाव नहीं किया किसी भी भक्त के बीच में। और तमाम जो लोग तो शिरडी आया करते थे, बाबा के दर्शन करने आया करते थे, वो एक ही तरह से मतलब इक्वालिटी थी कि हर कोई हर समय जब चाहे बाबा के दर्शन कर सकता था। और यहाँ पर एक बात और बताते हैं हेमाड़ पंत जी कि कोई व्यक्ति बाबा की इच्छा के बिना शिरडी आ भी नहीं सकता था। और कुछ तो इतने सौभाग्यशाली थे कि बाबा जब शिरडी में रहते थे तो उनके फिजिकल बॉडी के दर्शन करने के लिए बहुत सारे भक्त आ भी गए, लेकिन जिनके ऊपर बाबा की कृपा नहीं थी या फिर बाबा की इच्छा नहीं थी वो उनसे नहीं मिल पाया। तो बहुत सारे लोग बाबा से नहीं मिल पाए शिरडी में जाकर। लेकिन हेमाड़ पंत जी ये भी बताते हैं कि जो साईं सच्चरित्र के अध्यायों को बहुत गहराई से खोज करेगा और उनको पढ़ेगा और बाबा पर विश्वास रखेगा तो उनको वही सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। तो देखिए इस अध्याय में क्लियरली हेमाड़ पंत जी ये कह देते हैं कि शिरडी बिना बाबा की इजाज़त के कोई भी नहीं जा सकता। और शायद बहुत सारे लोगों को इस बात के बारे में तो जवाब मिल गया होगा कि बाबा की इच्छा के बिना ना कोई जा सकता है, और अगर बाबा की इच्छा है तभी वो शिरडी में रुक सकता है, और बाबा की इच्छा जिस दिन विपरीत हो गई तो उससे एक दिन ज़्यादा भी वो शिरडी में नहीं रुक सकता। और ये कहानी सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये जो बातें हैं ये पहले भी लागू होती थी और आज भी लागू होती हैं। काका महाजनी बाबा के एक भक्त थे और वो शिरडी आए बाबा के दर्शन करने के लिए। उन्होंने सोचा था कि वो एक सप्ताह यानी कि 1 वीक तक वो शिरडी में रुकेंगे, एक सप्ताह बाबा के दर्शन करेंगे और गोकुल अष्टमी जो त्यौहार होता है शिरडी में जो धूमधाम से मनाया जाता है उसको मनाने के बाद वो शिरडी से जाएंगे। जब वो बाबा के दर्शन करने द्वारका माई आए और बाबा के दर्शन किए उसके बाद बाबा उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ से कब जाओगे। ये प्रश्न सुनकर काका महाजनी थोड़े से हैरान हुए, क्योंकि बाबा की ऐसी बात सुनना कहीं ना कहीं उनके मन को बुरा लगा कि मैं इतने मन से एक सप्ताह रुकने के लिए आया था। लेकिन बाबा ने ये प्रश्न कर दिया था। तो उसके बाद वो काका महाजनी को उत्तर तो देना था, तो वो कहते हैं कि बाबा जब आपकी इच्छा होगी, जब आप मुझे अनुमति दे देंगे तब मैं चला जाऊंगा। अगला दिन आया और वो बाबा के दर्शन करने दोबारा गए तो बाबा ने अगले दिन ही उनसे कह दिया कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अच्छा, एक सप्ताह का प्लान बनाकर आए काका महाजनी को थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन बाबा की जो बात थी वो तो एक पत्थर की लकीर थी जिसको तोड़ना किसी भी भक्त की बस की बात नहीं थी। तो बाबा की इस बात को मानते हुए काका महाजनी का मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो शिरडी से वापस अपने घर की ओर बम्बई चल दिए। अच्छा, वो बम्बई पहुंचे दुखी मन से, और वहां जाकर जब वो अपने ऑफिस गए तो वो देखते हैं कि वहां पर जो उनके सेठ हैं वो बहुत परेशान थे। और वो परेशान क्यों थे? क्योंकि सेठ जी के यहाँ पे जो मुनीम काम करता था वो किसी न किसी कारणवश वहाँ से जा चुका था।
अब उनका जो काम था वो सिर्फ काका महाजनी ही संभाल सकते थे। तो इसलिए जो सेठ जी थे उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी काका महाजनी को वापस बुलाने के लिए, लेकिन वो चिट्ठी पहुंचती उससे पहले ही बाबा ने परमिशन दे दी, काका महाजनी को भेज दिया। अब ये बात काका महाजनी को देख के बहुत आश्चर्य हुई कि जिस समय बाबा को मुझे यहाँ भेजना था और मेरा मन दुखी था, लेकिन असल में मेरे यहाँ ऑफिस में इतना ज़्यादा काम था और यहाँ पर अगर मेरा काम रुक जाता तो बहुत दिक्कत आ जाती। अच्छा, सेठ जी का जो पत्र है वो पहुँचा भी नहीं, उससे पहले ही बाबा ने वापस जाने की अनुमति दे दी। तो यहाँ पर एक बात क्लियरली हमें समझनी चाहिए कि बाबा किसी भी भक्त को कोई निर्देश देते थे तो उसके पीछे एक बहुत गहरा कारण होता था और यूं ही नहीं कहते थे, उसमें उस भक्त की ही भलाई कहीं ना कहीं छुपी होती थी। अब यही कहानी की एक विपरीत कहानी इसमें हेमाडपंत जी बताते हैं। विपरीत कहानी है, भाऊ साहब धूमल जो है बाबा के एक भक्त थे। तो भाऊ साहब धूमल न्यायालय जा रहे थे निफाड़ के, तो वहां पर उनको किसी कारणवश किसी केस के सिलसिले में वहां पर जाना था। जब वो निफाड़ के लिए निकले तो रास्ते में शिरडी आया। शिरडी में वो उतर गए और उन्होंने सोचा कि बाबा के मैं दर्शन कर लेता हूँ एक बार और उसके बाद निफाड़ के न्यायालय की तरफ दोबारा बढ़ चलूंगा। जैसे ही वो बाबा के पास पहुंचे तो बाबा के दर्शन करने के बाद बाबा ने उन्हें रोक लिया और उनसे कहा कि आज मत जाओ, क्योंकि उनका जाना जरूरी था और न्यायालय की कार्रवाई थी। लेकिन बाबा ने उन्हें मना कर दिया। अब बाबा की बात को टाला नहीं जा सकता था, तो जो धूमल साहब है वो वहीं रुक गए। अगले दिन उनके पास खबर पहुंचती है कि वो जो केस के सिलसिले में जाने वाले थे वो हुआ ही नहीं। निफाड़ का जो वो न्यायालय था यानी कि कोर्ट था, उसके जज जो सुनवाई करने वाले थे उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई और तबीयत बिगड़ने के चलते जो ये जो केस था ये नहीं हो पाया, हियरिंग नहीं हो पाई और जिस वजह से ये जो तारीख थी केस में कोर्ट में आने की, तो वो जो तारीख है वो आगे बढ़ गई। अब ये बात सुनकर धूमल साहब को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि बाबा ने उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी और अचानक से उनके जो जज साहब थे उनकी भी तबीयत बिगड़ गई। अब जिससे कि बाबा ने उन्हें एक सप्ताह वहाँ रोक लिया और धूमल साहब ये सुनकर तो हैरान थे, क्योंकि बाबा के जो आदेश होते हैं वो हमेशा उनके भक्तों के लिए ही ज़रूरतमंद होते हैं। इससे पिछली कहानी में हमने समझा कि बाबा ने शिरडी रुकने नहीं दिया और इस कहानी में हमने समझा कि बाबा ने शिरडी से जाने नहीं दिया। तो ये बात दोनों बातों पर लागू होती है कि जब बाबा की इच्छा होती थी तो जब भक्त उनसे मिलने आ सकते थे और उनकी इच्छा के बिना नहीं जा सकते थे, और अगर इच्छा नहीं है रुकने की तो एक दिन भी ज़्यादा नहीं ठहर सकते थे। इसलिए हेमाडपंत जी कहते हैं कि बाबा की इच्छा के बिना आप शिरडी आ जा नहीं सकते। तो इस कहानी में धूमल उसके बाद फिर अलग अलग न्यायाधीशों के पास जो उनका केस है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन बाबा की कृपा दृष्टि से वो जो केस है वो जो कोर्ट में उनके मुवक्किल जो केस लड़ रहे थे जिसके तरफ से धूमल साहब, वो केस जीत जाते हैं धूमल साहब, और जो उनका मुवक्किल है जो उनका जिनके लिए वो केस लड़ रहे थे उनको सफलता मिलती है। एक दूसरे अवसर पर नाना साहब निमोनकर और उनकी पत्नी शिरडी आए हुए थे और उनका विचार था कि वो लंबे समय तक शिरडी में ठहरेंगे और बाबा के दर्शन करेंगे। तभी कुछ समय बाद उनको एक पत्र मिलता है जिसमें मालूम पड़ता है कि जो उनका बेटे हैं बेलापुर में उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिसके बाद नाना साहब निमोनकर और उनकी पत्नी बहुत चिंतित हो जाते हैं। नाना साहब निमोनकर की पत्नी ये सोचती हैं कि उन्हें अब उनके पुत्र से मिलने जाना चाहिए और उनके पास ठहरना चाहिए, जिसके बाद कुछ समधियों से मुलाकात भी हो जाएगी और कुछ समय वो वहाँ पे रहकर भी आ जाएंगी। उन्होंने सोचा कि वो 3-4 दिन वहाँ रुक कर आए, लेकिन जो नाना साहब निमोनकर थे उन्होंने कहा कि नहीं, तुम अगले दिन ही यहाँ पर शिरडी में वापस लौट आना। अब ये बात सुनकर वो असमंजस में फंस गई कि क्या वो अपने बेटे के पास 3-4 दिन जाके रुके या वो अगले दिन ही लौट आए। इस बात में वो बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन बाबा जो थे उनकी इस परेशानी को दूर करने वाले थे। एक बार बाबा लेंडी बाग से लौटते हुए पास में ही खड़े थे, जिनके पास नाना साहब निमोनकर तमाम जो भक्त हैं वहीं पर खड़े हुए थे। जब बाबा से आज्ञा लेने के लिए निमोनकर साहब की पत्नी वहाँ पहुँची कि उन्हें बेलापुर जाना है, तो बाबा मुस्कुराए और बाबा ने कहा कि आराम से जाओ और चिंतित बिल्कुल भी मत होना अपने बच्चे की तबीयत के प्रति। 3-4 दिन वहाँ रुको, अपने संबंधियों से मिलो और उसके बाद फिर आराम से लौट कर आना। बाबा की आज्ञा मिल चुकी थी, क्योंकि नाना साहब निमोनकर ने कहा था कि उन्हें अगले दिन ही लौट कर आना है, लेकिन बाबा ने जब आज्ञा दे दी है तो उसके बाद आगे किसकी क्या चलती। तो उनकी पत्नी को ये बात सुनकर खुशी हुई कि बाबा ने उनकी मन की बात जान ली, क्योंकि वो ज़्यादा दिन अपने बेटे के पास रुकना चाह रही थी। जिसके बाद बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया और उन्हें कहा कि आराम से वहाँ पर रुक कर फिर शिरडी लौट आओ। तो ये बात नाना साहब निमोनकर और उनकी पत्नी को समझ में आई कि बाबा जो हैं वो अपने भक्तों को हर असमंजस से बाहर निकालने के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। के बाद एक और कहानी इस अध्याय में दे रखी है जो बताती है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो धर्म है, व्यक्ति की जो जात है, उसके लिए कभी ना कभी अहंकार भी सामने ला सकती है। तो ये कहानी है नागपुर के मूल्य शास्त्र की।
ये कहानी है नासिक के मूले शास्त्री की। एक अग्निहोत्री कुल के ब्राह्मण थे मूले शास्त्री जी, जो हस्तरेखा बहुत अच्छी तरह से पढ़ते थे और वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी पंडित थे। अब नागपुर के एक करोड़पति व्यक्ति बापू साहब बूटी के साथ वो एक बार शिरडी आए और पहली बार बाबा से मिलने आ रहे थे। बाबा के दर्शन उन्होंने किए और दर्शन करने के बाद बाबा ने क्या किया, काफ़ी सारे फल मंगवाए और वो फल हैं वो कुछ उनको भी दिए मूले शास्त्री को और तमाम भक्तों में बांटे। अच्छा, बाबा जब फल मंगवाते थे तो वो आम को तो इस तरीके से दबा देते थे कि जो उसका रस है वो तुरंत ऊपर आ जाता था। ये देखकर जो भक्त होते थे वो बहुत प्रसन्न हो जाते थे और बाबा का हमेशा से ये रहा था कि कोई व्यक्ति आता था तो बाबा हमेशा मिल बांट कर वो चीज़ें खाया करते थे। वो जो मूले शास्त्री थे उन्होंने बाबा के दर्शन तो कर लिए थे, लेकिन उन्होंने सब भक्तों के सामने बाबा से एक रिक्वेस्ट की और वो रिक्वेस्ट ये थी कि वो बाबा के हस्तरेखा पढ़ना चाहते थे, वो बाबा के हाथ देखना चाहते थे। बाबा ने उनकी इस रिक्वेस्ट पे पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया और उसके बाद बाबा ने उन्हें 4 केले खाने को दिए और बाबा ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया और वो जो हाथ दिखाने की बात थी उसको बाबा ने टाल दिया। कुछ समय बीत गया, मूले शास्त्री जी जहाँ पर शिरडी में रुके हुए थे वो वहाँ पर चले गए और जो बाबा थे वो लेंडी बाग सैर के लिए निकल गए। सैर करके आने के बाद जब शाम की आरती का समय हो ही रहा था तो बाबा ने भक्तों से कहा कि थोड़ा गेरू लेकर आओ, आज भगवा वस्त्र रंगेंगे। ये बात जो भक्त हैं उनको समझ में नहीं आई कि बाबा गेरू मंगवा रहे हैं और भगवा, इससे बाबा का क्या मतलब है। खैर शाम का समय हो चुका था तो बापू साहब बूटी ने मूले शास्त्री से कहा कि मैं बाबा की आरती के लिए जाना चाह रहा हूँ तो आप मेरे साथ चलिए। मूले शास्त्री ने कहा कि नहीं, मैंने बाबा के दर्शन कर लिए हैं और मुझे नहीं जाना। ये कहकर जो बापू साहब बूटी हैं वो अकेले आ गए। अच्छा, बाबा ने बोला भक्त से, जब द्वारका माई में सब बाबा के पास आ गए थे तो बाबा ने बापू साहब बूटी से कहा कि वो तुम्हारे ब्राह्मण मित्र कहाँ हैं। तो बापू साहब बूटी ने बोला वो तो अपने जगह पर ही हैं। तो बाबा ने कहा कि उनसे दक्षिणा लेकर आओ। अच्छा, बापू साहब बूटी को बाबा ने कहा तो जाना तो पड़ेगा ही। तो बापू साहब बूटी दोबारा पहुंचे और जो मूले शास्त्री थे उनसे बोले कि बाबा आपसे दक्षिणा मंगा रहे हैं। अब ये बात सुनकर जो मूले शास्त्री थे वो घबरा गए। वो घबरा इसलिए गए क्योंकि बाबा दक्षिणा मांग रहे हैं, इसका क्या अर्थ है। और दूसरी बात, जो दक्षिणा लेने आए हैं यानी कि बापू साहब बूटी, वो भी एक बहुत करोड़पति व्यक्ति हैं। तो बाबा जैसे संत, भले ही वो संत होंगे, ये बात मूले शास्त्री सोच रहे हैं कि भले ही वो संत होंगे लेकिन मैं तो उनका शिष्य नहीं हूँ, मुझसे वो दक्षिणा क्यों मांग रहे हैं। लेकिन सामने बूटी साहब थे जो कि एक करोड़पति व्यक्ति थे और वो दक्षिणा लेने आए थे, तो उनके खातिर जो है वो उनके साथ चल देते हैं वापस। अब जैसे ही वो द्वारका माई पहुंचते हैं तो वहाँ पर बाबा की आरती हो रही होती है। ये देखकर जो मूले शास्त्री हैं वो जो बाबा से थोड़ी दूरी पर खड़े हो जाते हैं और द्वारका माई से थोड़ी दूरी पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात थी, ये जो द्वारका माई मस्जिद है ये अशुद्ध है और मैं एक उच्च कुल का ब्राह्मण हूँ तो मुझे इनसे दूर रहना चाहिए। तो वो बाबा से थोड़ी दूरी पर खड़े हो जाते हैं और वहीं से फूल बाबा के ऊपर फेंकते हैं और हाथ जोड़ते हैं। जैसे ही वो हाथ जोड़कर उठते हैं तो वो देखते हैं कि बाबा के स्थान पर उनके गुरु गोलप स्वामी विराजमान हैं। वो अपनी आंखें मलते हैं और वो दोबारा से देखने का प्रयास करते हैं कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन नहीं, ये सपना नहीं था। उनके स्थान पर, बाबा के स्थान पर उनके गुरु गोलप स्वामी वहाँ पर विराजमान होते हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य में चले जाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। यही देखते देखते उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और जब वो दोबारा प्रणाम करते हैं और झुककर प्रणाम करने के बाद उठते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि बाबा उनसे दक्षिणा मांग रहे होते सामने खड़े होकर। ये देखकर उनको दोबारा आश्चर्य होता है कि एक पल के लिए तो यहाँ पर मेरे गुरु विराजमान थे जिनको मैं अभी ढोक लगा रहा था, और जैसे ही मैं ढोक लगाकर उठा तो उनके स्थान पर दोबारा से बाबा मौजूद थे। ये बात सिर्फ और कुछ नहीं थी, उनको समझ में आती है कि बाबा ने उनका जो अहंकार है उसको खंडित कर दिया कि कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मान सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर ईश्वर बराबर रूप से विराजमान है। तो ये जो उनका भ्रम था कि मैं मूले शास्त्री हूँ, मैं लोगों के हस्तरेखा पढ़ सकता हूँ और मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मुझे दुनिया का ज्ञान है, कहीं ना कहीं बाबा ने इस ज्ञान का, जो ज्ञान नहीं था, जो उनका अहंकार था, उस अहंकार को तोड़ा। और जब उन्होंने बाबा को सामने खड़े देखा तो उनके आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और वो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि बाबा मुझसे भूल हुई। तो इस तरीके से बाबा ने अपनी लीला रचाई और तब ये जो शब्द हैं भक्तों को समझ में आए कि आज कुछ गेरू लाओ भगवा रंगेंगे, यानी कि किसी का अहंकार आज नष्ट करना है। आइए अब एक डॉक्टर महाशय की कथा सुनते हैं। एक मामलतदार अपने डॉक्टर मित्र के साथ शिरडी आए। वैसे तो जो डॉक्टर साहब थे वो शिरडी आने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि साईं बाबा तो एक यवन है, मैं उनके दर्शन कैसे कर सकता हूँ जाकर।
लेकिन जो मामलतदार थे उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चलिए तो सही। लेकिन फिर दोबारा डॉक्टर साहब बोले कि मैं किसी यवन को प्रणाम नहीं करूंगा। मामलतदार साहब बोलते हैं कि हम आपको किसी को प्रणाम करने को कह ही नहीं रहे, आप तो बस चलिए, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप लौट आइएगा। ऐसा कहकर जो हैं वो राजी हो गए और उनकी यही शर्त थी कि उनको कोई प्रणाम करने को मजबूर नहीं करेगा। जैसे ही शिरडी पहुंचे दोनों जने और जब द्वारका माई के अंदर जब वो एंटर हुए तो सब भक्त हैरान हो गए, क्योंकि जो डॉक्टर साहब थे जो सबसे पहले मना कर रहे थे कि मैं प्रणाम नहीं करूंगा, वही सबसे पहले बाबा की तरफ जाते हुए दिखे और जाकर बाबा को उन्होंने प्रणाम कर दिया। प्रणाम करने के बाद सब भक्तों ने उनसे पूछा कि आप तो कह रहे थे कि आप प्रणाम नहीं करेंगे किसी यवन को, तो वो कह रहे कि ये यवन कैसे हो सकते हैं, यहाँ पर उनके स्थान पर मुझे अपने इष्ट श्री राम के दर्शन हुए, ये तो एक पूर्ण अवतार है, तो ये कोई मनुष्य, साधारण मनुष्य कैसे हो सकते हैं। ये बात सुनकर तमाम भक्तों के हैरान हुई। ये बात सुनकर सब हैरान हुए, लेकिन जब वो ये बात कह ही रहे थे और दोबारा उन्होंने जब बाबा की तरफ देखा तो उस स्थान पर दोबारा से बाबा वहाँ पर मौजूद थे। वो दोबारा चौंके और तब उन्हें समझ में आया कि असल में जिसको वो बहुत गलत समझ रहे थे और ऐसा मान के बैठे थे बिना उन्हें जाने, वो असल में कोई आम व्यक्ति नहीं है। वो सच्ची शक्ति है जो एक जगह पर विराजमान है, लेकिन वो हर तरफ हर जगह के बारे में सब कुछ जानती है। तो इस शक्ति के दर्शन करने के बाद डॉक्टर साहब को बहुत प्रसन्नता हुई और अब उनका अहंकार टूट चुका था। तो उन्होंने मन में एक प्रण किया कि मैं यहीं शिरडी में रुकूंगा और जब तक बाबा मुझे अपने पास नहीं बुलाएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, चौथे दिन उनका एक मित्र आया था, तो वो अपने आप से आगे से ही द्वारिका माई चले गए। बाबा ने जैसे उनको देखा तो बाबा ने उनसे पूछा कि आप श्रीमान यहाँ कैसे पधारे, आपको यहाँ किसने बुलाया। ये बात सुनकर वो मन ही मन बहुत ज़्यादा लज्जित हुए कि मैंने बाबा को दोबारा बाबा पे डाउट करना चाहा, लेकिन फिर भी बाबा ने हमेशा अपनी कृपा मेरे पे बनाई रखी। बाबा के दर्शन किए उन्होंने और फिर दोबारा वो अपनी जगह पर लौटे और उसी रात उनको सपने में भी बाबा के दर्शन हुए, जिसका जो आनंद है उनकी बाबा की कृपा उस डॉक्टर साहब पर हुई और वो जो आनंद है वो उनके मन में इतना रहा कि वो लौट भी आए अपने घर, लेकिन 15 दिनों तक वो उसी बारे में सोचते रहे और चित्त आनंद जिसे कहते हैं कि उन्हें सब कुछ प्राप्त हो चुका था, ऐसा आनंद वो अपने अंदर फील कर रहे थे। ये कहानी हमें समझाती है कि बहुत सारे भक्त आए, बहुत सारे भक्त शिरडी नहीं आ पाए, लेकिन एक बात तय है, जो मन में डाउट लेकर आया था, जो मन में सवाल लेके आया था, वो इन सब कहानियों से हमें सामने दिखता है, सामने मालूम पड़ता है कि वो बिना डाउट के वहाँ से लौटा, डाउट फ्री होके लौटा। क्योंकि किसी पर शक करना या किसी पर मैं नहीं करके साईं बाबा पर शक करना बहुत सारे लोगों का काम है, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जब उनको समझ जाता है, जो उनको मान लेता है, वो जो डाउट है वो अपने आप उसी पल से गायब हो जाते हैं। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु, शुभम भवतु। इसी के साथ चैप्टर 12 यहीं पर हिमाड़ पंत जी समाप्त करते हैं और यहाँ पर हम उन्हीं चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि कौन सी कहानी, कौन सी हिस्ट्री आप सबके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो इन सब बारे में चर्चा करता रहता हूँ, अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक बाबा से जुड़ा हुआ इतिहास पहुँचाता रहता हूँ। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं, ये बाबा से जुड़ी हुई कहानियां जानना चाहते हैं या उन भक्तों से जुड़ी कहानियां जानना चाहते हैं जो बाबा से मिलने गए थे, तब उनके साथ क्या क्या हुआ था, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी, एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।